प्रणाम हजारों परिणाम बदल देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आपको किसी सूर्य की उपासना की जरूरत नहीं है। आप अपने पिता को प्रतिदिन उठते ही प्रणाम करना शुरू कर दो, अपने पिता के सम्मान करना शुरू कर दो। आपकी कुंडली के 2 ग्रह सूर्य और बृहस्पति बिना कुछ किए ही मजबूत हो जाएंगे। और घर में यदि आपका पिता दुखी है, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से जितनी मर्जी पूजा कर लो, आपका सूर्य और बृहस्पति कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है तो महाराज आप अपनी माता को प्रणाम करो। माता को प्रणाम करने से चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। आपका मंगल कमजोर है, अपने मामा को खुश रखो, आपका मंगल सही हो जाएगा। आपकी कुंडली का बुध कमजोर है तो अपनी बहन और अपनी बेटी और अपनी बुआजी को आप प्रसन्न रखो। कुंडली में बुध कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। ऐसे हमारे संबंधों से नवग्रहों का संबंध जुड़ा हुआ है। तो महाराज, लेकिन प्रणाम करने में आजकल प्रणाम करने का तरीका भी बदल गया है। प्रणाम भी करेंगे, धोख भी देंगे तो हाथ घुटनों तक ही पहुंचता है, पैरों तक तो, चरणों तक तो पहुंचता ही नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। महाभारत का युद्ध चल रहा है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार है। अचानक से युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने धनुष को उतार करके रथ में रखा और धनुष को रख करके युधिष्ठिर जी महाराज पांडवों की सेना से कौरवों की सेना की ओर भीष्म पितामह की तरफ चलने लगे। पांडवों ने सोचा कि भैया आत्मसमर्पण तो नहीं कर रहे, लेकिन बड़े भैया है, प्रसन्न तो कर नहीं सकते। पीछे 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 चलते रहे। ध्यान देना, जिस घर में भाई भाई के विचार एक दूसरे से, यदि छोटे भाई बड़े भाई के दिशा निर्देशन में रहते हैं, जहाँ सुमतित है संपत्ति नाना, जहाँ कुमतित है विपत्ति निदाना। बड़े भाई के नेतृत्व में कभी युधिष्ठिर जी से मुड़ करके प्रश्न नहीं किया पांडवों ने। जो युधिष्ठिर जी ने किया उसका पीछा ही किया, कभी उनसे प्रश्न प्रति प्रश्न नहीं किया। युधिष्ठिर जी के पीछे पीछे चले। भीष्म पितामह को प्रणाम करके युधिष्ठिर जी कहते, पितामह विधाता ने आप और हम दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। हमारी इच्छा नहीं है आपसे युद्ध करने की, ये तो परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई। आपसे युद्ध में हम जीत नहीं सकते, अपनी पराजय का कोई उपाय बताओ ना। देखो, प्रणाम करने के कारण भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्र यदि तुम मुझे आकर के ऐसा प्रणाम नहीं करते तो मैं तुम्हें अवश्य ही कठोर दंड देता, लेकिन तुमने प्रणाम किया है तो मेरी पराजय का उपाय तो बाद में बताऊंगा। तुम अपने पक्ष में युद्ध करने के अलावा जो चाहो सो मांग लो, युद्ध तो मैं कौरवों के पक्ष में ही करूंगा। लेकिन जब भी मैं बाण चलाऊंगा तो एक ही कहूंगा, जय तु पांडु पुत्राणाम, जय तु पांडु पुत्राणाम। एक प्रणाम ने भीष्म पितामह के हृदय को परिवर्तित कर दिया। चल कर के द्रोणाचार्य के पास आए और द्रोणाचार्य के पास आकर के प्रणाम किया। कहा, गुरुजी अपनी पराजय का कोई उपाय बताओ ना। गुरुजी ने कहा, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है, मुझे मारना असंभव है, लेकिन युद्ध में कोई विश्वसनीय व्यक्ति यदि मुझे अप्रिय घटना सुना दे, उस समय में शस्त्रों का त्याग करके ध्यान करने बैठ जाता हूँ, तब मुझे कोई मार सकता है। सुना होगा आपने, युधिष्ठिर जी ने कहा था, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजर है, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से बाद में कहा था, नर है कि आती है पता नहीं है। तो महाराज शस्त्र को त्याग करके ऐसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने कहा, मैं अजय हूँ, मैं पराजित नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता हूँ। मामा शल्य के पास आए। शल्य ने कहा,
मैं अपने बागवानों के द्वारा कर्ण को हतोत्साहित करता रहूंगा। एक प्रणाम करने के कारण महाभारत के युद्ध का पूरा परिणाम बदल गया है। इसलिए कहते हैं सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। सबको कर प्रणाम, श्री राम जय जय राम। प्रणाम में वह शक्ति है भैया, विनम्र रहीमन नन्हे यूं रहो, जैसी नन्ही दूब सभी पेड़ कट जाएंगे, दूब खूब की खूब। सुनीति को प्रणाम किया, सुनीति के कहने पर सुरुचि को प्रणाम किया और सुरुचि को प्रणाम करके बालक दूर चलने लगे। देखो भागवत की माता अपने 5 वर्ष के पुत्र को कहां पर भेज रही है? बोलो राधे राधे। मजो ना आयो भैया, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो तो हम मजो आवे। राधे राधे। अरे यू कई कर रही है वो, अब मारवाड़ी में कहूँ तो यू कई कर रही है। राधे राधे जोर बोलो नहीं। राधे राधे। बोल राधे राधे। राधे राधे। भागवत की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को